भर्ती परीक्षाओं में धांधली, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार का आरोपी हाकम सिंह गिरफ्तार क्या हुआ? उत्तराखंड की सियासत में भूचाल खड़ा हो गया क्योंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा है। हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा है, इसीलिए सवालों की लिस्ट भी लंबी है और आरोपों की बौछार भी बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि इस मामले में अब तक की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने एसटीएफ की तारीफ की है। इसलिए हमारे विधायक आदरणीय भुवन कापड़ी जी ने इस विषय को विधानसभा में उठाया था और प्रदेश कांग्रेस ने इसमें एक सचिवालय घेराव का कार्यक्रम किया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव में आई। एसटीएफ ने बहुत मुस्तैदी से इसमें काम किया। कोई ना कोई ईमानदार अधिकारी रहा होगा जिसने इसको अंजाम दिया और बहुत सूझबूझ से इसमें किया। हम उनको बधाई देते हैं। और लेकिन इसमें एक जांच का विषय है, जो ये हाकम सिंह पकड़ा गया है, ये लगातार स्टेटमेंट देता था। जब हम कोई देशभक्ति का स्टेटमेंट देता था, हमारे खिलाफ बोलता था। जब हम तिरंगे की बात करते थे, हमारे खिलाफ बोलता था। और मोरी गाँव से मैक्सिमम लोग निकल गए, एक ही गाँव से, उस पर शंका हुई तो इसका पकड़ा गया। अब इस एसटीएफ के काम की तारीफ होनी भी चाहिए क्योंकि इस मामले में एसटीएफ की ओर से तेजी से न सिर्फ एक्शन लिया गया है बल्कि तमाम कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों के गिरबान को भी पकड़ा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद अब सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है और तमाम तरीके के आरोप भी बीजेपी पर लगा रही है। साथ ही कांग्रेस को अब बहुत ज़्यादा डर भी सता रहा है। जितने लोगों के संग फोटोग्राफ्स हैं, प्रदेश के कई बड़े आईपीएस ऑफिसर्स इसके होटल में जाके टिकते हैं। मंत्रियों के संग इसके फोटो हैं, मुख्यमंत्री के संग इसके फोटो हैं। कोई बीजेपी का बड़ा प्रवक्ता से लेकर मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक इसके साथ बिल्कुल नज़दीकी संबंध दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के बड़े अधिकारी इसके होटल में रुकते हैं, उनके हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। तो ये चीज़ें ऐसे बहुत गंभीर है और मैं और मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी को शंका है कहीं उस अधिकारी को, जो ईमानदार अधिकारी इसमें कार्यरत हैं, कहीं उनको दबाव ना डाला जाए या उनके ट्रांसफर ना किए जाए। हो सकता है कि उनको एसटीएफ से जांच हटा के कहीं और डाल दें इस केस को करना है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ हाकम की तस्वीरें देखने के बाद कांग्रेस को इस बात की आशंका है, इस बात का डर है कि कहीं इसकी जांच किसी दूसरी एजेंसी को न सौंप दी जाए या फिर एसटीएफ के ईमानदार अफसर का तबादला न हो जाए। अब सरकार के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि वो क्या करती है, क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ एक आदमी फंसा है। हालांकि उसको बीजेपी ने अब निकाल दिया है, लेकिन कांग्रेस तीखे तेवर दिखा रही है। बयान देखा मैंने, वो बड़ा अजीब सा बयान है। वो कहता है कि साहब कांग्रेस के दबाव में हो रहा। हाँ, कांग्रेस के दबाव में हो रहा। कांग्रेस के दबाव में चोरी पकड़ी गई, कांग्रेस के दबाव में एसटीएफ को लगाया गया, कांग्रेस के दबाव में अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड हुए, कांग्रेस के दबाव में इसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और बीजेपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि सफेद पोस्ट नेताओं ने हमको दबाव डाला कि हम इसकी जांच ना होने दें। उन्होंने कहा कि लोगों की भर्ती के लिए भी मुझ पर सिफारिशें आती थी। और उनकी इस साफगोई के बाद आज ये व्यक्ति पकड़ा गया जो जिला पंचायत सदस्य है। और मोरी गाँव कि जब बहुत अधिक लोग इकट्ठे निकल गए तो इस पर शंका भी, इसको पकड़ा गया। अब बाकी सारी कार्रवाई एसटीएफ के हाथ में है और मैं चाहूँगा कि सरकार कोई ऐसा कदम ना उठाए अपने व्यक्ति को बचाने के लिए जिससे बच जाए। और सरकार को तो नहीं, लेकिन बीजेपी के संगठन को माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने दी। बीजेपी संगठन से माफी की मांग करना कांग्रेस का सियासी पहलू हो सकता है, लेकिन इस मामले में सवाल तो उठते ही हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि हाकम सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ रहा है और उसकी हरकतों ने बीजेपी को भी एक धक्का जरूर पहुंचाया है। अब एक्शन हो चुका है उस पर, लेकिन सवालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन लोग थे जो हाकम पर मेहरबान थे? क्या हाकम इस पूरे षड्यंत्र में अकेला ही था या फिर भ्रष्टाचार की मलाई खाने वाले कुछ और लोग भी हैं?